वेलकम टू अजहान होम रेमेडीज। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है गार्लिक। आज मैं आपको फवाइद बताऊंगा कि किस टाइम खाना चाहिए गार्लिक को और कितनी तादाद में खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें फायदा हो सके। हम अपने खानों के अंदर गार्लिक सिर्फ इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, मतलब फ्लेवर के लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि लहसुन के बहुत फवाइद हैं, खसूसन उन लोगों के लिए जो दिल के मरीज हैं। लहसुन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना में उगाया जाता है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में उगाया जाता है। लहसुन दिल के मरीजों के लिए कोई नेमत से कम नहीं है। खून की नालियों जकड़ाओं को बंद करता है और ब्लॉकेज जो है उनको खोल देता है। दिल के मरीजों को बहुत फायदा होता है। हम सिर्फ खानों में डाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि हमें फायदा हो रहा है, मगर इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने का फायदा तब है जब आप इसको खाली पेट खाते हैं। इसके जो क्लोव्स, जवे जिसे कहते हैं, उसको स्लाइस करके खाते हैं, तब आपको फायदा होगा। क्योंकि इसके अंदर एक होता है एल्सिन नामी कंपाउंड। एल्सिन नामी कंपाउंड तब भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगा या तब भी आपकी बॉडी को फायदा देगा जब वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर खाया जाए। हाँ, इस छोटे छोटे टुकड़ों को आप दही के अंदर भी डाल के खा सकते हैं खाली पेट सुबह टाइम। ऑलिव ऑयल के साथ भी खा सकते हैं। फिर आप इसको शहद में भी डाल के खा सकते हैं। फिर आप इसका सालन तो आप खा ही रहे होते हैं, मगर इसका फायदा यही है कि आप इसको स्लाइसिस करके खाएं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। जो 100 ग्राम लहसुन अगर पूरे दिन के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, 100 ग्राम लहसुन, तो उसके अंदर 149 कैलोरीज होती है, 149। प्रोटीन 6.54 होता है। सोडियम इसके अंदर होता है 17 mg, 17 mg। पोटाशियम 401 mg होता है। आयरन जो है वो 9.4% होता है पूरे डे के अंदर। मतलब आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, उसका 9.4% आपको 100 ग्राम लहसुन इस्तेमाल करने से ही मिल जाता है। फिर कैल्शियम होता है 14%। विटामिन सी होता है 52%। मतलब विटामिन सी आपने पूरे दिन के अंदर 100 ग्राम लहसुन से ही ले लिया। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर जीरो होता है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें लहसुन को। फिर ये ऐसे लोग जिनकी जो शादीशुदा हैं और उनको बेऔलादी का सामना करना पड़ता है, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप या तो ऑलिव ऑयल के साथ खाएं लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर आप उसको रात को सोते हुए शहद के साथ खाएं छोटे छोटे टुकड़े करके। इसी की वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ये छोटे छोटे टुकड़े खाने से, शहद या ऑलिव ऑयल या पानी के साथ, जिस तरह मर्जी आप इस्तेमाल करें, मगर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाएं, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा। ऑर्थराइटिस के जिनको छोटे जोड़ के पेशेंट हैं, जिनको स्वेलिंग हो जाती है, उंगलियां अकड़ जाती हैं, ऑर्थराइटिस सही हो जाएगा। फिर जो है आपके जो लहसुन है वो कैंसर सेल खत्म करता है, कैंसर सेल को किल करता है, मार देता है। फिर एड्स से बचाता है आपको। लहसुन को शहद के साथ इस्तेमाल करें। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लहसुन है, चाइना के अंदर हर खाने की टेबल के ऊपर मौजूद होता है। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस के अंदर कि वो ग्रीन कलर का, उसको कहते हैं लाबा गार्लिक। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि लाबा गार्लिक कैसे बनता है। वो खाने के साथ कच्चे ही लहसुन खाई जाते हैं। उसमें सिर्फ क्या है, राइस विनेगर डाला होता है और थोड़ी सी चीनी डाली होती है। वो एक दिन बाद ग्रीन कलर का हो जाता है, वो लाबा गार्लिक बन जाता है। तो आप लहसुन का इस्तेमाल करें। यूनान के एक फिजिशियन गुजरे हैं, उनका नाम था हिपोक्रेट्स, जिनको बाबा तिब कहा जाता है। उनके मुताबिक जो आपका लहसुन है घर के अंदर पड़ा हुआ, ये गोल्ड है। तो आप इसको गोल्ड समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको ये आपकी इम्यूनिटी सही कर रहा है, आपके कैंसर सेल मार रहा है, आपके ऑर्थराइटिस ठीक कर रहा है, आपको एड्स से बचा रहा है, आपके दिल की शरियाने जो बंद है उनको खोल रहा है। तो भाई इस्तेमाल करो गार्लिक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्त अहबाब में मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर किसी एक बंदे का भी भला हो जाएगा तो उसमें हमारा ही फायदा, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देखने का, हमारी वीडियोस को लाइक करने का। कमेंट्स किया करें, अगर कुछ गलत बात लगे और किसी की दिल आजारी हो तो हमें माफ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।